हे समीर, तू यहाँ? क्या सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? बेटा घर तो एक एक ईंट लगा के ही बनता है ना। समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई। मतलब? समीर को रोज स्कूल न भेजकर उसके भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? हाँ? स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। हमने उसमें पहले आपको 10 आधार, फिर 100 आधार और फिर 1000 आधार पर भी संख्याओं का गुणा बताया था। अब हम आते हैं कि अगर हमें संख्याओं का वर्ग करना है तो कैसे करते हैं, और उनमें भी आज का टॉपिक जो है वह है 2 अंकी संख्याओं का वर्ग करना। सबसे पहले आप जान लें कि हम 2 अंकी संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। इसके लिए पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, जिसमें वह है जिनका इकाई का अंक 5 हो। इकाई क्या है? 5। सूत्र हमने क्या बताया? एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें अगर हम वर्ग करते हैं तो कैसे होगा, और क्या हो? इकाई 5। तो कौन कौन हुए? आपका हुआ 15, जिसका इकाई देखिए 5 है। दूसरा क्या होगा? 25, फिर 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ये इनका वर्ग करने के लिए बेहद आसान तरीका है। आप पहले इस 5 का वर्ग पूरा लिख लें। 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। ये पूरा आपको 2 अंकों में लिखना है। फिर एकाधिकेन पूर्वेण, जो दहाई है उससे एक ज्यादा लीजिए। 1 से 1 अधिक कितना हुआ? 2। अधिक लेकर फिर उसी दहाई में गुणा करना है। तो 1 से 1 अधिक 2, 2 का 1 में गुणा करिए, 2 1 कम 2। ये आपका उत्तर हो गया। यहां देखिए, इस 2 से पहले हम कर ले रहे हैं दहाई को। 2 से 1 अधिक लीजिए 3, 3 दूना 6, 5 का वर्ग 25। यहां देखिए 3 से 1 अधिक 4, 4 का 3 में गुणा करिए, 4 तिया 12, 5 का वर्ग 25। यहां 4 से 1 अधिक 5, 5 चौक को 20, 5 का वर्ग 25। 5 से 1 अधिक 6, 6 बचे 30, 5 का वर्ग 25। 6 से 1 अधिक 7, 7 छक 42 और 5 का वर्ग 25। 7 से 1 अधिक 8, 8 सते 56 और 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। ठीक है ना? अब देखो 85 का वर्ग क्या हुआ? 5 का वर्ग 25 हुआ। 8 से 1 अधिक 9, 9 अठे 72। कितना उत्तर आ गया? 7225। यहां देखिए 95, 5 का वर्ग 9 से 1 अधिक 10, 10 नवा 9। हो गया? यह बात ध्यान रखिए बच्चों कि यहां हमने जो वर्ग किया, वर्ग का अर्थ क्या है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यह वर्ग होता है। जैसे 5 गुणे 5, तो हम क्या कहेंगे? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो 9 वर्ग का मतलब क्या हुआ? 9 गुणे 9। 10 वर्ग का मतलब क्या हुआ? 10 का 10 बार पहाड़। 11 वर्ग का 11 गुणे 11 हुआ। 15 वर्ग 15 गुणे 15 हुआ। समझ गए आप? ये है वर्ग। तो ये पहला हमारा जो सूत्र रहा, ये केवल किस पर अप्लाई हुआ? केवल उन पर
जहां पर इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। और आप जानते हैं कि केवल यही संख्याएं हैं 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 85 और 95 जो 2 अंक की संख्याएं हैं और जिनका इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक, आप उत्तर की जांच करना चाहें आराम से कर सकते हो। याद होगा बीजीय योग बताया था, इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करिए 36, 36 के अंकों का योग कितना हुआ, 3 और 6 9, यहाँ जोड़ेगा 5 2 7 2 9, वही आएगा दोनों तरफ। यहाँ देखो आप 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 के अंकों को जोड़िए, 4 और 9 कितना हुआ, 13, यहाँ जोड़िए 5 2 7 6 13, हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं न कहीं आपके उत्तर में त्रुटि है। ठीक है, अब आइए हम आपको दूसरी विधि बता रहे हैं। यह जो है स्पेशल मेथड है और यह जो है 51 से लेकर 59 तक के वर्ग के लिए। जरा देखिएगा, 51 का वर्ग, 52 का वर्ग, 53 वर्ग, 54 वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, 57 का वर्ग, 58 का वर्ग और 59, यहाँ तक हम वर्ग। ठीक, सूत्र वही लगेगा एकाधिकेन पूर्व। इसमें क्या करना है आप देखिए, पहले दहाई का वर्ग करके और उसमें इकाई जोड़ लीजिए। 5 का वर्ग 25 और 1 जोड़िए, 25 और 1 कितना हो गया, 26। ठीक, और जो इकाई है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है। 1 का वर्ग 1, 1 को 2 अंकों में क्या लिखेंगे हम, 0 1। इसको बताइए, 5 का वर्ग 25 और ये 2 जोड़ लीजिए, 25 और 2 27, 2 का वर्ग 4, 2 अंकों में क्या लिखेंगे, 0। इसको बताइए, 5 का वर्ग 25 3 28, 3 का वर्ग 9 0, 5 का वर्ग 25 4 29, 4 का वर्ग 16, ये 2 अंकों में खुद है, इसलिए यहाँ पर हमें 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 का वर्ग 25 और 5 क्या हुआ, 30 और 5 का वर्ग क्या हुआ, 25। अब देखिए, यहाँ भी आपने लगाया था, यहाँ भी लगाया। यहाँ हमने एकाधिकेन पूर्वेंड का प्रयोग किया, 5 का वर्ग 25, 5 से 1 अधिक 6 25 30। यहाँ हमने क्या किया, 5 का वर्ग 25, 5 जोड़ा 30 और 5 का वर्ग 25। इसको बताइए, 5 का वर्ग 25 में 6 जोड़िए, 25 और 6 कितना हो गया, 31, और 6 का वर्ग क्या हुआ, 36। इसको देखिए, 5 का वर्ग 25 में 7 जोड़िए, 25 और 7 32, 7 का वर्ग 49। यहाँ 5 का वर्ग 25 और 8 33, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25 और 9 कितना हुआ, 34, और 9 का वर्ग कितना हुआ, 81। ठीक है, तो ये 51 से लेकर के 59 तक, फ्रॉम 51 to 59 ये स्क्वायर। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करिए। और विद्वान अध्यापकों से हमारा नम्र निवेदन है कि बच्चों को यह स्क्वायर जरूर याद कराएं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। कम से कम 20 तक वर्ग जरूर याद रखने हैं। अब आइए तीसरा सूत्र,
और ये है एक न्यूनेन फ्लोमेट। ये उनके लिए है जो संख्याएं 100 के निकट हैं। इसे हम निखिलम सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका निखिलम, देखिए जैसे 99 का वर्ग, 98 का वर्ग, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 ऐसे वर्ग करने हैं। तो हम कैसे करें? देखिए यह आधार विधि पर आधारित है और आधार यहाँ क्या है? 100, क्योंकि ये सभी संख्याएं किसके निकट हैं? 100 के निकट है। आप बताओ 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, इसलिए 99 में से 1 घटा दीजिए। तो 99 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 98, ठीक है। फिर जो आपने घटाया उसी का वर्ग आगे 2 अंकों में लिखना है। 1 है, 1 का वर्ग क्या हुआ? 0। 98 100 से कितना कम है? 2। 2 घटाइए 96 और 2 का वर्ग क्या हुआ? 0। 97 100 से कितना कम है? 3। 3 घटाइए 94, 3 का वर्ग क्या हुआ? 0, 9। यहाँ 96 100 से 4 कम है, 4 घटाइए 92 और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 95 100 से 5 कम, 5 घटाइए 90 और 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। 94 100 से 6 कम है, 6 घटाइए 94 में से 88, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 93 100 से कितना कम है? 7। 93 में से 7 घटाइए 86, 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। 92 100 से 8 कम है, 8 घटाइए 84, 8 का वर्ग 64। और 91 100 से कितना कम है? 9। 9 घटाइए 82, 9 का वर्ग कितना हुआ? ठीक है। तो ये हमारा वर्ग जो था वह आधार, ठीक, या इसे हम निखिलम विधि भी कहते हैं। अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं वह एवरग्रीन फार्मूला है। कहीं भी आप उसे इस्तेमाल करें, किसी भी जो दिए गए हैं इनमें से किसी पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये तो आपके जो थे वो कंडीशनल। आइए देखिए, यहाँ जो वर्ग है 2 अंक की संख्याओं के लिए वह सूत्र ऐसे इस्तेमाल होगा a² 2ab b², ठीक है। इसे हम कहते हैं यावदूनम तावदूनीकृत ठीक है, यावदूनम तावदूनीकृत वर्गम च योज्यते, इस सूत्र पर आधारित है। अब ध्यान रखिए ये क्या है? यह है इकाई का वर्ग। ये क्या है? इकाई गुणे दहाई गुणे 2 प्लस हासिल, और ये है दहाई का वर्ग प्लस हासिल। बस यही चलना है। जैसे हमें 21 का वर्ग करना होगा, तो देखिए पहले इस 1 का वर्ग करिए। 1 का वर्ग क्या हुआ? 1। फिर इन दोनों का गुणा करके हमें 2 गुना करना है। 2 1 कम 2, 2 का 2 गुना 4, और इस 2 का वर्ग क्या हुआ? सीधे उत्तर कितना आ गया? 441। दूसरा देखिए, अगर हमें 23 का वर्ग करना हो, 3 का वर्ग 9 हुआ,
3 दूना 6 का दूना 12, हासिल 1, 2 का वर्ग 4 और 1 कितना हो गया 5। फिर से देखिए, अगर हमें 27 का वर्ग करना हो, 7 का वर्ग 49, 9 हासिल 4, 7 दूना 14 का दूना 28 और 4 हासिल 28, 4 32, हासिल 3, 2 का वर्ग 4 और 3 कितना हुआ 7। फिर से देखें, 31 का वर्ग करना, 1 का वर्ग 1, 1 तिया 3, 3 का दूना 6 और इस 3 का स्क्वायर कितना हुआ। और आगे चलिए, 32 का वर्ग, ये 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6 का दूना 12, हासिल 1, 3 का वर्ग 9 और 1 जोड़िए कितना हुआ 10। कितना आया 1024। आगे देखिए, अगर हमें यही भूल गए हम और 53 का वर्ग करना, तो देखिए 3 का वर्ग 9, 3 पचे 15 दूना 30, हासिल 3, 5 का वर्ग 25 और 3। देखिए, और यही हमने दूसरी विधि क्या बताई थी 53 का, 5 का वर्ग 25 और 3 28, 3 का वर्ग 0। ठीक ना। फिर से देखिए, अगर हमें 54 का वर्ग करना, 4 का वर्ग 16, हासिल 1, 4 पचे 20 का दूना 40 और 1 41, बचा कितना 4, 5 का वर्ग 25 और 4 कितना हो गया 29। कितना उत्तर आ गया आपका 2916। फिर से देखें, अगर हमें 57 का वर्ग करना, 7 का वर्ग 49 में 9, हासिल 4, 7 पचे 35 दूना 70 और 4 74, बचा 7, 5 का वर्ग 25 और 7 कितना हो गया। और ऐसे देखिएगा, 5 का वर्ग 25, 7 32, 7 का वर्ग 49। तो दोनों विधियां हैं, जो आपको आसान लगे उस विधि को आप अप्लाई आगे करेंगे। अभी फिर से देखिएगा, अगर हम कर दें 61 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का 6 में गुणा 6 दूना 12, हासिल 1, 6 का वर्ग 36 और 1 कितना हो गया 37। ठीक। अगर हमें 41 का वर्ग करना होगा, 1 का वर्ग 1, 1 का 4 में गुणा 4 दूना 8 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। कितना आ गया 1681। अगर हमें इसमें 63 का वर्ग करना है, तो देखिए 3 का वर्ग 9, 3 छक 18 दूना 36, बचा 3, 6 का वर्ग 36 और 3 कितना हुआ 39, आ गया 3969 या 3969। अगला, अगर हमें 65 का वर्ग करना होगा, 5 का वर्ग 25 बचा 2, 5 छक 30 दूना 60 और 2 62, बचा 6, 6 का वर्ग 36 और 6 कितना हुआ 42। उत्तर कितना आया 4225। आगे देखिए, अगर हमें 71 का वर्ग करना, तब देखिए आप इस 1 का वर्ग 1, दोनों का गुणा करिए, 1 का 7 में 7 दूना करिए, 7 दूना 14, हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 कितना हो गया 25। ठीक है। 73 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, 3 सत्ते 21, 21 का दूना 42, हासिल 4, 7 सत्ते 49 में 4 जोड़ लीजिए, 49 और 4 कितना हो गया 13। और आगे जाइए आप 75 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 दूना 70 और 2 72, बचा 7,
7 सते 49 और 7 कितना हो गया? दूसरा तरीका आप देखें, 5 का वर्ग 25 पूरा, 7 से 1 अधिक 8, 8 सते 56। ठीक, जो हमने पहली विधि बताई थी जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, उसके आधार। और आगे जाइए आप 81 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 का 8 में गुणा 8, दूना करिए 16, हासिल 1, 8 का वर्ग 64 और 1 कितना आ गया? पूरा पूरा 6561। अगला देखिएगा आप, अगर हमें 82 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, 2 अट्ठे 16, दूना 32, बचा 3, 8 का वर्ग 64 में 3 जोड़िए कितना आ गया? 67, 6724। और आगे चलिए, अगर हमें 86 का वर्ग करना होगा, कठिनतम, 6 का वर्ग 36, क्या बचा? 3, 6 बटे 48 का दूना 96, 3 जोड़िए 99, बचा 9, 8 का वर्ग 64, 64 में 9 जोड़िए 64 और 9 कितना आ गया? 73। कितना उत्तर आ गया? 7396। एक और करते हैं, 91 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 का गुणा 9 में 9, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 का वर्ग 81 और 1 आपको बताया गया था। यही देखिए, एक न्यून इम्प्रूवमेंट पर ये 100 से कितना था? कम 9, 91 में से 9 घटाइए 82 और 9 का वर्ग करिए 81। ठीक है, इन विधियों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आगे आप पूर्ण वर्ग पर जाएंगे तो वहां पर उससे पूर्ण वर्ग संख्याओं का जब वर्गमूल निकालना होगा तो इस स्क्वायर के आधार पर आप चुटकियों में वर्गमूल निकालेंगे। अब जरा देखिए, नवोदय विद्यालय की परीक्षा में क्या सवाल पूछा गया? पूछा गया था 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखो बेटा, 3 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये कौन सी है? 961। किसका वर्ग है? 31 का। आईएएस परीक्षा में पूछा गया सवाल कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आप देखो क्या है? 1024। यही सवाल दूसरे रूप में पूछा गया, 1000 में न्यूनतम क्या जोड़ दें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए? 1000 में कितना जोड़ दें पूर्ण वर्ग हो गया? 24। ठीक है, अब देखो, एक एग्जाम आगे जब जीवन में आप लोग देना चाहेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट। कैट में सवाल पूछा गया कि 4 अंकों की कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिसका फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर दोनों पूर्ण वर्ग हो। तो देखो, ये केवल और केवल एक संख्या होती है और ये कौन सी है? ये यहां देखो आप, 1681। 16 4 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है और 1681 खुद किसका वर्ग है? 41 का वर्ग है। यह एकमात्र 4 अंकों की संख्या है जो पूर्ण वर्ग है जिसका फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर भी पूर्ण। मीन्स जब हम वर्ग करते हैं तो वहां से हमें नए नए सवाल मिलते हैं। कहा जाए ऐसी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसका सेकंड पेयर दाहिनी ओर से सेकंड पेयर फर्स्ट पेयर से 1 अधिक है। आप देखो, 82 81, फर्स्ट पेयर क्या है? 81, सेकंड पेयर क्या है? 82। यह एकमात्र ऐसी संख्या। तो जहां आप वर्ग किए रहेंगे और जरा सा ध्यान दिलाया जाएगा तो यहीं से सवाल बनते हैं और आपको पता हो जाएगा कि हम उन्हें कितने आसान ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये 2 अंक की केवल हमने अभी तक बताया, 2 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंक की संख्याओं का वर्ग आपको आ गया होगा। और अगर आ जाए तो फिर आप इस पर प्रैक्टिस करिए जो अगले पेज पर। मैं बार बार कहता हूँ, आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80% होनी चाहिए। अगर 80% से कम है तो एक बार फिर
अपने मोबाइल पर या अपने यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर जरूर देखें और अपने संबंधित अध्यापक महोदय से जरूर से पूछें, फिर से अभ्यास करेंगे। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बुलाइए अपने विद्यालय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।